Hello बच्चों, let's see this question. The distance x covered by a particle in one-dimensional motion varies with time t as x square is equal to at square plus 2bt plus c if the acceleration of the particle depends on x as x की power minus का n where n is an integer the value of n is। बच्चों यहाँ पर हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन में क्या है हम लोग को कि हमारे पास क्या है एक्स डिस्टेंस को हम लोग कवर कर रहे हैं कोई भी पार्टिकल। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन की बात की इसने, वन डी की बात की है। ठीक है, जो इसके अंदर मोशन हो रहा है बच्चा, यहाँ पर अगर बात करें कि जो मोशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है इसके अंदर, वन डी, वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। ठीक है, हम लोग को क्या दिया है, हम लोग के पास एक जो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एटी स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, राइट, ये हम लोग को दिया है। अगर बच्चों मैं क्या करूँ, टी के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन कर दूँ इसका, तो हम लोग के पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएटिंग कर रहा हूँ इसको। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं यहाँ पर 2x dx अपॉन dt, राइट, ये कितना हो जाएगा 280 प्लस ये कितना हो जाएगा 2b, राइट, ये होगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ देखते हैं, इसको मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ मैं देखूँ तो 2x dx अपॉन dt, 2 कॉमन लेते हैं यहाँ से, 80 प्लस b, राइट, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ इसको x v इक्वल टू 80 प्लस b, राइट। बच्चों मैंने क्या किया यहाँ पर, जो dx अपॉन dt था, ठीक है, एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो किसका इक्वल होता है, वेलोसिटी का इक्वल होता है। ठीक है, अगर वेलोसिटी को भी हम लोग क्या करते हैं, dv अपॉन dt करते हैं, तो किसके इक्वल इक्वल होता है, वो एक्सीलरेशन के इक्वल हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया। तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 आ गए। ठीक है बच्चों, अब मैं बोलूँ कि इसको वापस से मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इसको एक बार फिर से। ठीक है, किसके लिए, एक्सेलरेशन लाने के लिए। ठीक है, तो एक बार इसके रेस्पेक्ट में करूँगा, एक बार इसके रेस्पेक्ट में करूँगा। ठीक है, तो मैं बोलूँ कि एक्स का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे डी वी अपॉन डी टी प्लस, और वी का करेंगे तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी टी, राइट, इक्वल टू 80 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, ये ए हो गया यहाँ से। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूँ, डी वी अपॉन डी टी को एक्सेलरेशन लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ एक्स ए। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से, डी एक्स अपॉन डी टी क्या है हमारे पास, वी है, तो वी इक्वल टू ए। इसको वापस से हम लोग अगर लिखते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक्स ए प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, अगर हम लोग देखें तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बच्चों यहाँ पर, ए माइनस के वी स्क्वायर। ठीक है, ये आएगी वैल्यू यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखो, एक्स ए इक्वल टू ए माइनस के वी स्क्वायर का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 80 प्लस बी अपॉन एक्स की होल स्क्वायर। ये लिख सकता हूँ बच्चों यहाँ पर, v की वैल्यू यहाँ से लिख दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से v का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे एक, तो x क्या चलेगा यहाँ पर, नीचे चल जाएगा अपॉन में। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशंस आई थी फर्स्ट, वहाँ से हमने इसको क्या किया, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया वहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो फाइनली हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी माइनस के बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, जो हमने उसको वहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास ये आएगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ए है हमारे पास वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स की पावर माइनस के 3, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है। ये पूरा अगर कांस्टेंट है बच्चों, ये इसको क्या क्या बोला मैंने, ये क्या है, पूरा का पूरा के कांस्टेंट है, मीन्स प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर माइनस के 3, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि n इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ से, n की वैल्यू क्या है बच्चों यहाँ पर,
3 हमारे पास n की वैल्यू होगी, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर बोला हमको x की पावर में है, तो वो पावर में हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पूछा था x की पावर माइनस n, तो मैं यहाँ पर n की वैल्यू पूछी, तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।